अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ मेथड इन विच अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ ब्रोकन डाउन टू सिंपल मैट्रिसेस एल एंड यू सच दैट एल एंड यू आर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसमें कहता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं सिंपल दो मैट्रिसेस में एल एंड यू सच दैट एल एंड यू आर ट्रायंगल मैट्रिसेस, और एल और यू जो हैं वो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं। दिस मेथड हेल्प्स इन लेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट वाइल सॉर्टिंग लीनियर सिस्टम्स। इस मेथड का हमें फ़ायदा क्या है कि हमें लेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट आती है जब हम लीनियर सिस्टम की सॉर्टिंग करते हैं। आगे हम देखते हैं मैथमेटिकली A इज़ इक्वल टू एल यू। एल जो है वो हमारे पास अगर 2/2 की मैट्रिक्स हो तो हमेशा डायगोनल में 1 1 आएगा। अपर ट्रायंगुलर जो होगा उसमें ज़ीरोज़ आएंगे और नीचे L1 1 आएगा। इसी तरह U का जो है उसमें डायगोनल में 1 1 नहीं आएगा। उसके जो एंट्रीज़ हैं U11 U12, लोअर ट्रायंगुलर जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन अब हमारे पास से है कि हमारे पास सॉल्व एग्जांपल हम करने लगे हैं जिसमें हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 3 9 7 1 2 2 8 5। अब हमने सिंपल क्या करना है, ए को हमने ब्रोक करना है और इक्वल रख लेना है एल यू के। एल की अब जो जनरल फॉर्म है वो ये है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा डायगोनल में क्या आएगा 1 1 आएगा। अपर ट्रायंगुलर ज़ीरो होगा और नीचे इसकी वैल्यू एंट्रीज़ आएंगी L21 L31 L32। इसी तरह U की जनरल फॉर्म क्या है, जो इसके लोअर ट्रायंगुलर है वो हमेशा ज़ीरो होगा और ऊपर इसकी एंट्रीज़ आएंगी। अब हम इसको अगर देखते हैं फर्दर तो 1 A इज़ इक्वल टू एल यू जैसे हमने ऊपर रखा है, तो A क्या है 1 3 9 7 1 2 2 8 5। अब सिंपल हमने क्या करना है, हमारे पास जो L और U है इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो लेनी है, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो को लेना है और इसी तरह तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर हम इधर देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाई U11 तो U11 ही आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई है इसमें, इस तरह 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे U12, फिर ज़ीरो को जब U22 के साथ करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो को जब ज़ीरो के साथ करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा एज इट इज़। फिर हमने क्या करना है, ज़ीरो को जब फिर हम लेंगे 1 को, ठीक है, 1 को जब करेंगे U13 के साथ मल्टीप्लाई तो U13 आ जाएगा और बाकी दोनों 0 0 हो जाएंगे। सेकंड रो को लेंगे L21 मल्टीप्लाई बाई U11 L21 U11 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0 आ जाएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा एज इट इज़। फिर हमने क्या करना है, L21 लिया, L21 को हमने U12 के साथ किया, L21 U12 आ गया। 1 को लिया, हम 1 को किया U22 के साथ, U22 आ गया। 0 को करेंगे 0 के साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने फिर क्या करना है, L21 U13 1 मल्टीप्लाई बाई U23 0 के साथ हमने इसे किया U33 को, तो इधर 0 ही आ गया। इसी तरह तीसरी रो ले लेनी है हमने, इसमें क्या करना है, L31 मल्टीप्लाई बाई U11 आ गया, बाकी दोनों 0 0 हैं तो 0 आ जाएगा। L31 मल्टीप्लाई बाई U12 आ गया, L32 मल्टीप्लाई बाई U22 ये भी आ गया, अगला 0 है 0 आ जाएगा। इसी तरह L31 मल्टीप्लाई U13 आ गया प्लस L32
इसको U23 से मल्टीप्लाई करेंगे, L32 U23 आ गया, 1 को जब U33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U33 आ जाएगा, इधर U33 है, ठीक है। ये ऐसे होना है, इसको हम करेक्ट भी कर लेते हैं। अब आगे हमने देखना है, ये मैंने क्लियर भी लिख लिया कि ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर मैंने इसको खुला करके लिख दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आगे हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करना है, अब ये देखें, इधर ये 0 0 हो गए दोनों, U11 बचा, U11 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। U11 इज इक्वल टू 1 आ गया। U12 प्लस 0 0, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। U12 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। फिर आ जाएगा U13, बाकी दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है। इधर ऊपर देख लें, U13 है, बाकी दोनों ज़ीरो हैं। U13 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। U13 क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है L21 U11 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ठीक है। और U11 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 1 आई है, तो हम U11 की जगह 1 लिख देंगे, तो इसकी हमारे पास वैल्यू 7 आ जाएगी। अगली हमारे पास क्या है, अगली हमारे पास है L21 U12 प्लस U22 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। U12 की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर दिया। L21 की वैल्यू 7 है, वो पुट कर दिया, इक्वल किसके है, 1। U22 हमारे पास -20 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने जो L21 U13 है, U23 है प्लस 0, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 के। हमारे पास इसमें 7 वैल्यू पुट कर दी, 9 पुट कर दी, जो हमारे पास गिवन होंगे। अब देखें L21 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 7 आई है, ठीक है। उसके बाद U13 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, U13 की वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, U3 का हमारे पास -61 आ जाएगा। लास्ट में L31 इज इक्वल टू 2 बचता है। अब देखें, अब L31 U12 प्लस 32 U22 0, ठीक है। L31 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, ठीक है, वो हमने ऊपर फाइंड की है। इस तरह जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी वो हमने सिर्फ पुट करते जाना है। L32 की वैल्यू सीधा हमारे 1/10 आ गई, और U33 की भी हमने जो हमारे पास गिवन है लास्ट में, L31 की वैल्यू भी गिवन है, U13 की वैल्यू भी गिवन है, L32 की भी हमने फाइंड कर ली, U23 की भी फाइंड कर ली, ठीक है। इस तरह इनकी वैल्यू सिंपल पुट करेंगे, 2 9 1/10 -61, और इन सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -69/2। अब सिंपल हमने क्या करना है, एल और यू की फाइंड करना था, ठीक है। अब एल में मैंने बताया था अपर ट्राइंगुलर 0 हो जाएगा, और जो डायगोनल हैं वो 1 1 हो जाएंगे। ये कौन सी बनती है, ये हमारे पास देखो, L11 L12 L13 L21 L22 L23 L31 L32 L33 L21 हमारे पास क्या है, L21 हमारे पास 7 आया, हमने 7 लिख दिया, ठीक है। डायगोनल में हमने बगैर कुछ सोचे वो 1 लगा देने हैं। L31 हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, और L32 जो है वो हमारे पास क्या आया है, 1/10। इसी तरह जो U की है उसका जो लोअर ट्राइंगुलर है वो 0 होता है, और बाकी हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। U11 की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, 1 आई थी, ठीक है। इसी तरह U12 की 3 आई थी, U13 की क्या आई थी, 9 आई थी। 139 पुट कर दिया, नीचे वाले 0 हो जाएंगे, और बाकी इनकी वैल्यूज़ भी हमने फाइंड कर ली। ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।